एक्सेल यूजर्स एक्सेल में काम करते हैं तो आपके सीनियर कभी ना कभी ये टास्क आपको असाइन करेंगे ही करेंगे। अब वो टास्क क्या है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल के बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में एक एक्सेल की वर्कबुक दी गई है और बॉटम में वहां पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ्स की वहां पे शीट दी गई है और उनके अंदर वहां पे रिकॉर्ड दिया हुआ है। और आपके सीनियर का ये कहना है कि आपको वहां पे एक न्यू शीट इंसर्ट करना है और उन सभी मंथ्स का जो डेटा है वो एक में कंबाइन करना है। तो अभी आप करोगे क्या, आप प्लस के ऊपर क्लिक करके एक शीट लोगे, उसके बाद में जनवरी की शीट में जाओगे, कंट्रोल ए से डेटा को सेलेक्ट ऑल करोगे, कॉपी करोगे, न्यू शीट में लेके जाके पेस्ट करेंगे और यही स्टेप आप फरवरी से लेके दिसंबर की शीट में फॉलो करेंगे। तो अभी क्या होगा, जो न्यू शीट आपने इंसर्ट की थी वहां पे सभी मंथ्स का डेटा जो है एक के नीचे एक बराबर से आ जाएगा। उसके बाद आपने फाइल लेके जा करके आपने अपने सीनियर को सबमिट की, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपके सामने एक और कंडीशन ये रख दी है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन शीट्स के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐड होता है या डिलीट होता है वो उस शीट में ऑटो अपडेट होना चाहिए। तो दोस्तों जो मेथड आपने फॉलो किया था, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, तो उससे ये पॉसिबल नहीं है। तो उसमें अभी आप लोगों को चेहरा उदास करने की जरूरत नहीं है कि अरे यार इतनी मेहनत से मैंने किया था, इतनी शीट्स दी गई थी, खामा का मैंने इतना टाइम बर्बाद किया। तो दोस्तों बेफिक्र रहिए, एक्सेल ने 2 नए फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी शीट्स में आपके पास डेटा रहेगा वो आप लोग एक टेबल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे डायनेमिकली अपडेट भी रख सकते हैं। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक किसी भी शीट्स में कुछ भी अपडेट होगा वो वहां पे आपको ऑटो अपडेट देखने के लिए मिलेगा। डिलीट होगा तो वो भी वहां पे आपको बराबर देखने मिलेगा, आपको किसी ऑप्शन में जाके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास सिर्फ 12 मंथ्स का रिकॉर्ड नहीं, आपके पास में 200 शीट्स है या 2000 शीट्स है या उसमें कहीं से कोई शीट और ऐड हो जाए तो वो सारी चीजें ऑटो अपडेट होगी। तो अभी कौन से 2 नए फंक्शन है, वो किस तरीके से काम करते हैं, चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेकिन दोस्तों रुकिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए मेहमान हो तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक करेंगे और एक बेल आइकॉन आ रहा होगा, घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की ऑसम वीडियोस की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। और दोस्तों सभी वीडियोस पे आपका दिल से लाइक और कमेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास में 2 टेबल्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है और इन दोनों टेबल्स को मुझे विदाउट हेडर एक के नीचे एक कंबाइन करना है। तो यहां पे मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूं और वो 2 मेथड्स ये है कि पहले मेथड में जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करो। पहले टेबल को आपने कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया और आपको जहां पे चाहिए कंट्रोल वी करके पेस्ट। सेकंड टेबल को भी आपने कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया और उसके जस्ट नीचे लेके जाके आपने पेस्ट किया। तो ये पहला मेथड होता है। लेकिन दोस्तों ये पहले मेथड का एक इशू ये क्रिएट होता है कि टेबल 1 और टेबल 2 में कोई भी चीज ऐड हो या डिलीट हो तो वो आपको वहां पर अपडेट देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन एक्सेल ने एक नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि टेबल 1 2 3 जितने भी आपके पास मल्टीपल टेबल्स दिए हुए उनके अंदर कोई भी चीज ऐड हो या डिलीट हो वो आपको ऑटो अपडेट होता हुआ दिखेगा। वहां पे आपको कहीं पर भी किसी ऑप्शन में जाके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो अब वो कौन सा फंक्शन है, वो किस तरीके से काम करता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जहां मुझे रिजल्ट चाहिए, पहले मैं उस सेल पे उस रो पे मैं वहां पे क्लिक कर देता हूं और क्लिक करके जूम करके मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए वहां पे मैंने जूम किया है, इक्वल वी स्टैक। जो नया फंक्शन एक्सेल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है उसका नाम है वी स्टैक और उसका एक छोटा सा जो डेफिनेशन मीनिंग है वहां पे लिख के आ रहा है, आप भी पढ़िए, मैं भी आपको पढ़ के बताता हूं। वर्टिकली स्टैक्स एरे इनटू वन एरे। इसके कहने का एग्जैक्टली ये मतलब है, आपके पास में जो मल्टीपल एरेस दिए हुए होते हैं, मल्टीपल टेबल्स दिए हुए रहते हैं, वो क्या करेगा, वो आपको एक एरे एक टेबल में कन्वर्ट करके देने का काम करता है। ये छोटा सा मीनिंग है जो अभी आपको तुरंत समझ में आ चुका है। अब ये वी स्टैक पे माउस से मैं वहां पे डबल क्लिक भी कर सकता हूं या कीबोर्ड में टैब बटन की का भी यूज कर सकता हूं। चलिए मैंने टैब बटन की प्रेस किया तो वहां पे आपको सिंटैक्स मैसेज में आप देख सकते हैं एरे 1 एरे 2 एरे 3 ऐसे मल्टीपल एरे वहां पे नाम आपको दिए हुए हैं। यहां पे कोई बहुत बड़ा लॉजिक वगैरह कुछ लगाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें एरे 1 2 3 आपको बस टेबल बताना होता है। तो चलिए यहां पे मैं काम करता हूं एरे 1 में, यहाँ पे विदाउट हेडर्स डेटा सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग छोड़ करके इतने डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट किया, कॉमा, नेक्स्ट, और यहाँ पे सेकंड टेबल को भी मैंने इस तरीके से सेलेक्ट करके ले लिया है। अभी शिफ्ट बटन को प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे विदाउट हेडर्स मैंने प्रॉपर सिलेक्शन किया है। अब बस एंटर करने की देर है। जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ पे वो मैजिक देख सकते हैं कि यहाँ पे बराबर से डेटा कंबाइन हो चुका है। जो मल्टीपल टेबल्स मल्टीपल एरे दिए थे एक टेबल में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1001 से डेटा स्टार्ट हुआ है, 1010 पे टेबल 1 का डेटा खत्म हुआ है। बिल्कुल सही है।
यस, बिल्कुल सही है। उसके बाद टेबल 2 में देखिए 31 से स्टार्ट हुआ है, 40 पे खत्म है। यस, 31 से स्टार्ट और 40 पे खत्म। परफेक्ट। कुछ ज्यादा मेहनत यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बस वी स्टैक में आपको मल्टीपल टेबल्स आपको एरे फॉर्म में, एरे 1 2 3 फॉर्म में बता देंगे, आपका काम बन गया। अब ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया विदाउट हेडर्स यहाँ पे डेटा आप लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 में ये बताऊंगा हेडिंग के साथ कैसे आप लोग कंबाइन कर सकते हैं। दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 में जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में मल्टीपल टेबल्स दिए हुए, 2 टेबल्स का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पास में मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन्हें हेडिंग के साथ जो है कंबाइन करना है। तो अब हेडिंग के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, तो सबसे पहले जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए, पहले आप उस रो पे, उस सेल पे क्लिक कीजिए। रो नंबर 15 पे मैंने वहां पे क्लिक किया और वहां पे इक्वल वी स्टैक, वी स्टैक करने के बाद में अब एरे 1 में ध्यान से सुनिएगा, अब हेडिंग के साथ आपको टेबल 1 को सेलेक्ट करना है, हेडिंग के साथ, कॉमा। नेक्स्ट एरे 2 में क्या करना है, आपको हेडिंग के साथ सेलेक्ट नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ कि आपको हेडिंग के साथ सेलेक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आपने कर दिया तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं हेडिंग के साथ सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा कंबाइन तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग रिपीट हो रही है। हेडिंग एक बार आती है, बार बार वो चीज रिपीट वहां पर नहीं होती है। तो आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे G1 से नहीं, वहां पे आपको G2 से सिलेक्शन करना है। तो बस 1 को कैंसिल कर दीजिए, वहां पे 2 लिख दीजिए और एंटर करेंगे, तो G2 से डेटा सेलेक्ट हुआ है, तो बराबर उसने डेटा भी आपको दे दिया। तो देखा आप लोगों ने, एक ही टेबल में, पहले टेबल में ही आपको हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना होता है, बाकी जितने भी आपके पास मल्टीपल टेबल्स दिए हुए उसमें बस आपको डेटा वहां पर सेलेक्ट करना है, आपका काम बन जाएगा। तो ये था एग्जांपल नंबर 2 जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हेडिंग के साथ आप लोग किस तरीके से वहां पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 में जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास में 2 टेबल्स तो दिए हुए। पहले टेबल को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पे पूरा डेटा फिल है, लेकिन अगर आप टेबल नंबर 2 में ध्यान से देखेंगे तो वहां पे मेरे पास में डेटा आधा नहीं है। आधा मतलब वहां पे दोस्तों 2 कॉलम्स का रिकॉर्ड अवेलेबल है ही नहीं। तो मुझे यहां पे अब क्या करना है कि टेबल 1 में पूरा डेटा दिया हुआ है और टेबल नंबर 2 में रिकॉर्ड नहीं है, तो अब ये कैसे सिलेक्शन करूंगा और रिजल्ट क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जहां पे मुझे रिजल्ट चाहिए, पहले मैं वहां पे क्लिक कर देता हूं और वहां पे क्लिक करने के बाद इक्वल, अब आपको पता चल चुका है वी स्टैक। इसके बाद में एरे 1 में क्या करेंगे, हेडिंग के साथ ही यहां पे पूरा डेटा मैं इंक्लूड करने वाला हूं, कॉमा। लेकिन दोस्तों एरे 2 में अब एक जरा ध्यान से बात सुनिएगा, अब यहां पे आपको विदाउट हेडिंग सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको 3 कॉलम्स को ही सेलेक्ट करना है। यहां पे बाकी 2 कॉलम्स में जब डेटा नहीं है तो मैं उसे सिलेक्शन वहां पर नहीं करूंगा। तो अभी अगर मैं बाकी 2 कॉलम्स को सिलेक्शन नहीं करूंगा तो वहां पे एरर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो टेबल 1 का रिकॉर्ड तो बराबर दे रहा है वो, ये देखिए आप देख सकते हैं, लेकिन टेबल नंबर 2 में आपने 2 कॉलम्स को सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वहां पे वैल्यूज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया। तो अब यहां पे देखिए, वहां पे लिख कर आपको हैश नॉट अवेलेबल एरर, वहां पे आपको हैश नॉट अवेलेबल एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब ये एक्सेल की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। अगर मुझे वहां पे खुद का मैसेज एंटर करना है तो वहां पे खुद का मैसेज एंटर करने के लिए आपके पास में 2 फंक्शंस अवेलेबल है जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जूम करके वहां पे दिखा देता हूं। इक्वल और वी स्टैक दोनों के बीच में जाइए और वहां जा करके आपको इफ एरर, वहां पे आप इफ एरर का भी यूज कर सकते हैं और वहां पे इफ नॉट अवेलेबल, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इफ एरर ले लेता हूं, इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इफ नॉट अवेलेबल भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। कॉमा, कॉमा करने के बाद में वैल्यू इफ एरर, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन और मैं वहां पे लिख दूंगा मिसिंग डेटा। शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया आप देखेंगे बॉटम में वहां पर मैसेज लिखकर आ रहा है मिसिंग डेटा। अगर आप ये चाहते हैं कि सर वहां पे मिसिंग डेटा इस तरीके से लिख के ना आए, ब्लैंक रिकॉर्ड आ जाए, तो फिर आप एक काम कीजिए, वहां पे जो मिसिंग डेटा आपने लिखा है उसे कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए मैंने कैंसिल कर दिया, बस वहां पे डबल इनवर्टेड कॉमा वो रहने दीजिए, तो इसका मतलब होता है ब्लैंक। तो जैसे मैंने एंटर किया अब देखिए वहां पे आपको ब्लैंक देखने के लिए मिलेगा, ये आपका ब्लैंक मैसेज है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स दिए हुए हैं और उसके अंदर किसी टेबल में अगर आपके पास डेटा नहीं है तो उसे किस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है, और अगर एरर आता है तो वहां पे इफ एरर और इफ नॉट अवेलेबल का वहां पे यूज कर सकते हैं मैसेज अप्लाई करने के लिए। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 में यहां पे मेरे पास में 2 टेबल्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों टेबल्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे
डुप्लीकेट्स वैल्यू दी गई है जो मुझे पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद में मुझे डेटा को कंबाइन करना है, लेकिन जब मैं डेटा कंबाइन करूं तो मुझे यूनिक आंसर वहां पे आना चाहिए, डुप्लीकेट नाम वहां पे जरा भी नहीं आना चाहिए। देखिए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। जब आप टेबल 1 को ध्यान से देखेंगे तो टेबल 1 में वहां पे आपको यूनिक वैल्यूज देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जब आप लोग टेबल 2 में जरा वैल्यूज को ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको जैसे कि ये देखिए यहां पे राहुल काले ये नाम वहां पे रिपीट हो रहा है, ओके, और वहां पे चंद्रकांत सोनी है, और वहां पे अनिरुद्ध वहां पे नाम दिया हुआ है, रोशन जमीरे, और वहां पे शिवानंद साहनी करके। तो ये आप देख सकते हैं यही नाम यहां पे भी रिपीट है। उनका पूरा ऑर्डर नंबर आपको दिया हुआ है, उनके नाम दिए हुए, उनका प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, सब कुछ वहां पे मुझे दिया हुआ है। तो टेबल नंबर 2 में जितने भी डुप्लीकेट्स नाम है वो हट जाए और उसमें जो यूनिक वैल्यूज है उनका रिकॉर्ड मुझे चाहिए टेबल 1 के साथ। तो अब ये होगा कैसे, कैसे मुझे रिजल्ट मिलेगा? तो सबसे पहले मैं वहां पे रो नंबर 15 पे क्लिक करता हूं जहां मुझे रिजल्ट चाहिए। उसके बाद इक्वल वी स्टैक, उसके बाद में एरे 1 में क्या करेंगे, हेडिंग के साथ यहां पे पूरे डेटा को इंक्लूड करेंगे, कॉमा करेंगे, और एरे 2 में जाएंगे विदाउट हेडिंग, वहां पे डेटा को सेलेक्ट करके ले लेंगे। नेक्स्ट शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टेबल 1 और टेबल 2 सेम एज इट इज यहां पे डेटा कंबाइन हो चुका है। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको टेबल नंबर 2 में जो डुप्लीकेट्स वैल्यू दी गई है उन्हें रिमूव करना है, उनके जो यूनिक वैल्यूज है उनका यहां पे आंसर आना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे उनका ऑर्डर नंबर सेम है, उनके नाम है, उनके प्रोडक्ट है, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ दी गई है। तो मैं ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग जो है वहां पे देखना चाहता हूं कि वहां पे अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसमें से यूनिक आंसर ही मुझे मिले। तो ये काम जो है मुझे वी स्टैक फंक्शन करके नहीं दे सकता। वी स्टैक का काम होता है सिर्फ और सिर्फ टेबल को कंबाइन करके देना। तो यहां पे वो कौन सा फंक्शन है जो यहां पे मुझे यूनिक आंसर निकाल के देगा? तो उसके लिए मैं वहां पे जूम करके बता दूं, दोनों के बीच में कर्सर रखेंगे और वहां पे UNIQUE यूनिक फंक्शन का वहां पे यूज करना है। माउस से डबल क्लिक भी कर सकते हैं और टैब बटन की का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इतना होने के बाद में ये देखिए वहां पे सिंटैक्स मैसेज में यूनिक के यहां पे आर्गुमेंट लिख के आ रहा है, आपको एरे लिख के आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है बाय कॉलम बाय रो आ रहा है, और उसके बाद में एग्जैक्टली वंस यहां पे 3 आर्गुमेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे कुछ भी नहीं बताता हूं, मैं डायरेक्टली यहां पे शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। वैसे अगर मुझे बताना होगा तो मैं उसे बता भी सकता हूं कि एरे में ये मेरा पूरा एरे है, ये पूरा एरे है। उसके बाद मैं कॉमा करता हूं। बाय कॉलम वाइज आपको यूनिक आंसर चाहिए कि बाय रो वाइज आपको चाहिए, वो आप वहां पे बता सकते हैं। अगर आपको रो वाइज चाहिए तो रो वाइज जा करके यूनिक वैल्यूज को वो ढूंढ के आपको लाके दे देगा। तो वहां पे आपको ट्रू और फॉल्स वहां पे बताना है। नेक्स्ट वहां पे दिया हुआ आपको एग्जैक्टली वंस चाहिए, रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम चाहिए, कैसे चाहिए वो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। डायरेक्टली शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। लेकिन जब मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा यूनिक को, तो वो कैसे निकालेगा? फिर यूनिक आंसर कौन से कॉलम के बेस पे निकालेगा? वो निकालेगा फर्स्ट कॉलम के बेस पे। जब आप उसे कुछ भी नहीं बताते हो तो आपको ध्यान रख करके चलना है कि वो फर्स्ट कॉलम के बेस पे निकालता है। आपको वो सीन तो याद होगा ना दोस्तों, कुछ बताना नहीं करके। तो वैसे यहां पे याद है, नहीं याद है, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ ये कौन सा सीन है। कुछ बताना नहीं, लेकिन क्या बताना नहीं, अरे कुछ मत बताना, अरे लेकिन कुछ बताना नहीं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये था वो सीन जिसमें कुछ बताना नहीं। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं उसे। तो आप देखें यहाँ पे यूनिक के बेस पे जैसे मैं एंटर करता हूं तो इसने रो नंबर 15 से लेकर के रो नंबर 30 तक मुझे यहां पे रिजल्ट दे दिया है, और इसके अंदर कहीं पर भी आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसमें सिर्फ यूनिक आंसर ही आपको देखने के लिए मिल रहा है ना? कमाल की बात ये इस तरीके से। तो अब आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से आप अपने डेटा में वी स्टैक के थ्रू डेटा को कंबाइन कर सकते हैं और यूनिक फंक्शन के थ्रू यूनिक वैल्यूज को ही आप लोग वहां पे लेकर आके रख सकते हैं। लेकिन अब यहां पे एक और कंडीशन अगर आपके सामने ये रखी जाए कि मुझे काम कीजिए, मुझे कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग जो है डेटा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके दीजिए। तो उसके लिए अभी ये दोनों फंक्शन तो वो काम करके आपको नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल और यूनिक इन दोनों के बीच में जाना है और वहां पे आपको सॉर्ट फंक्शन को कंबाइन करना है, जिसमें वो आपको बताएगा एरे। तो एरे में आपको ये बताना है कि ये मेरा पूरा का पूरा एरे है, ये मेरा फुल एरे है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद में सॉर्ट इंडेक्स, यहां पे आपको कौन सा इंडेक्स सॉर्ट करना है, कौन सा कॉलम, जैसे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5। तो 5 कॉलम्स का आपके पास में डेटा हुआ है, कौन से कॉलम से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। और इसकी भी एक खास बात मैं आपको ये बता दूं, अगर मैंने इसको भी डायरेक्टली शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज किया, इसमें भी मैंने कुछ बताया नहीं, ओके, कुछ बताना नहीं जैसे मैंने आपसे कहा था। तो अगर आप नहीं बताओगे तो वो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे सॉर्टिंग करके दे देगा। लेकिन मुझे चाहिए कॉलम नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो मुझे वहां पे मेंशन करना होगा कॉलम नंबर 2 के अकॉर्डिंग चाहिए, कॉमा।
क्या करना है, असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट वहां पे असेंडिंग ही सेट रहता है, तो मैं वहां पे अप्लाई करूंगा 1, ब्रैकेट में कर दूंगा क्लोज और एंटर करूंगा। अब आप देखेंगे यहां पे असेंडिंग फॉर्मेट में डेटा जो है मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। लेकिन दोस्तों वहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हेडिंग के साथ में इसने क्या कर दिया है, वहां पे सॉर्टिंग कर दिया है। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी ये हेडिंग को इंक्लूड ना करें, क्योंकि मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 से इसे सॉर्टिंग किया था, इसे कमांड दिया था। तो एक काम करते हैं, हम वहाँ पे कुछ भी नहीं बताते, मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्टली एंटर कर देते हैं। एंटर करेंगे तो अब आप देखेंगे इसने फर्स्ट कॉलम ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग जो है इसने बराबर से असेंडिंग फॉर्मेट में डेटा जो है कन्वर्ट करके मुझे दे दिया है। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 में अब आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए ही यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। ये इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले के एग्जाम्पल 1 से लेकर के 4 तक वहां पे हमें कोई भी दिक्कतें नहीं आई, हमने फटाफट क्विकली रिजल्ट पता किया। एग्जाम्पल नंबर 1 में विदाउट हेडर्स हमने डेटा पता किया, एग्जाम्पल नंबर 2 में हेडिंग के साथ हमने रिजल्ट पता किया, एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आपके पास में कुछ कॉलम्स में डेटा नहीं है तो आपको किस तरीके से लिमिटेशन सेलेक्ट करना है, मैसेज आप कैसे बता सकते हैं, इफ एरर या इफ नॉट अवेलेबल का आप यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर आपके पास में मल्टीपल टेबल्स दिए हुए और उनमें डुप्लीकेट्स वैल्यू दी गई है तो यूनिक फंक्शन का यूज आप कैसे करेंगे, डेटा को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, ये आपने वहां पे देख लिया। लेकिन दोस्तों वहां पे मेरे पास में एक एक्सेल की वर्कबुक थी, एक फाइल थी और वहां पे एक ही शीट में मल्टीपल टेबल्स दिए थे, इसलिए मैंने फटाफट क्विकली कर लिया। लेकिन अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे एक फाइल है, यहां पे मेरे पास में एक ही एक्सेल की वर्कबुक है, लेकिन बॉटम में जरा ध्यान से देखिए मल्टीपल शीट्स दी गई है और मल्टीपल शीट्स में वहां पे टेबल दिए हुए। तो अब ये तो अभी हमारे लिए एक चैलेंज है कि अगर हमारे पास एक ही शीट है, मल्टीपल टेबल्स दिए होते समझ में आता, लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल शीट्स दिए हुए, तो अब आप करोगे कैसे। तो वहां पे देखिए जनवरी से लेकर के मई तक वहां पे आपको 5 मंथ्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है और मुझे वहां पे जनवरी और फरवरी ये शीट में क्या करना है, डेटा को कंबाइन करना है। तो अभी कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, किसी एक मंथ में मैं वहां पे चले जाता हूं और हेडिंग को सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और वहां पे जनवरी फरवरी की शीट पे आके कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब डेटा कंबाइन करने के लिए देखिए, हो सकता है आपके पास जब आप लोग काम करोगे डेटा को कंबाइन करने के लिए आपके पास में 200 शीट्स अवेलेबल हो, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में 5 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है। तो आप लोग जो है क्विकली कुछ ही सेकंड्स में किस तरीके से मल्टीपल शीट्स को सेलेक्ट करोगे, ये सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो फिलहाल पहले 2 ही शीट्स देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे मैंने रो नंबर 2 पे क्लिक किया है और उसके बाद इक्वल वी स्टैक टैब बटन की प्रेस करना है और एरे 1 में क्या करेंगे, जनवरी की शीट पे जाएंगे, हेडिंग छोड़ करके, क्योंकि हेडिंग वहां पे मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो रो नंबर 2 पे वहां पे क्लिक करेंगे। डेटा कितना बड़ा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं वहां पे एक शॉर्टकट की का कीबोर्ड में यूज करूंगा, नोट डाउन करके लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, नेक्स्ट कॉमा करेंगे और उसके बाद में फरवरी की शीट में गए और वहां जाने के बाद रो नंबर 2 पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। नेक्स्ट ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, वैसे ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप एंटर करेंगे, आपका फॉर्मूला पूरा सही है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा अब आप देखेंगे वहां पे दोनों मंथ्स का जो डेटा है वो एक टेबल में यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करके कंबाइन करके जो है बराबर से मिल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टेबल बराबर दिख नहीं रहा है, ऐसा लगता है जैसे उसे पोलियो नहीं पिलाया गया, तो चलिए उसे हट्टा कट्टा पोलियो पिला देते हैं। तो उसके लिए काम करेंगे, कॉलम ए से लेकर के कॉलम आई तक इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जूम करके दिखा दूं, कॉलम एच और कॉलम आई दोनों के बीच में कर्सर लेके जाना है, एक लाइन और 2 एरो शेप में जब कन्वर्ट होगा तो माउस से वहां पे डबल क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। ओके, जैसे मैंने डबल क्लिक किया आप देखेंगे आपका जो पूरा टेबल है वो ऑटो फिट कॉलम विथ में कन्वर्ट हो चुका है। तो इससे क्या होगा, अब आप देख सकते हैं डेटा आपको अच्छे से क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जनवरी और फरवरी का जो डेटा है वो कैसे मालूम पड़ेगा पक्का कंबाइन हुआ है, वैसे तो रिकॉर्ड आ चुका है, कोई गलत नहीं यहाँ पे, लेकिन मालूम पड़ेगा कैसे। तो उसके लिए काम करते हैं, पेमेंट डेट यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं ये जो पेमेंट डेट है ये नंबर फॉर्मेट में। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रख करके चलना है, जब आप किसी भी फंक्शन के थ्रू आप रिजल्ट पता करते हैं और उसमें डेट कॉलम आता है तो डेट कॉलम हमेशा आपको नंबर फॉर्मेट में ही देखने के लिए मिलता है। तो इसे शॉर्ट डेट में आपको कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको कौन से टैब में, कौन से ऑप्शन में जाना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा होम टैब में। उसके बाद कहां पे जाना है, आपको देखना है नंबर ग्रुप और उसमें से आपको ढूंढना है जनरल ऑप्शन। जब आप ये फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे शॉर्ट डेट ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मैं वहां पे चले जाता हूं, लेकिन चले जाने से पहले आप उतने रेंज को पहले सेलेक्ट कीजिए। तो वहां पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इतने रेंज को मैंने वहां पे सेलेक्ट किया। अब वहां पे जनरल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वहां से मैंने क्लिक किया शॉर्ट डेट को। जैसे क्लिक किया अब आप देख सकते हैं डेटा बराबर यहाँ पे
हो चुका है डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो जनवरी मंथ का भी रिकॉर्ड है और फरवरी मंथ का भी रिकॉर्ड आपको बराबर देखने के लिए मिल रहा है। ग्रेट। देखा आप लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से अगर आपको 2 ही शीट्स का डेटा कंबाइन करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों 200 शीट्स या 2000 शीट्स हैं, तब आप करोगे कैसे? क्योंकि अभी आपके दिल में एक डर बैठ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, अरे यार कम से कम सिलेक्शन करने के लिए हमें कम से कम पूरा दिन निकालना पड़ेगा। 9 घंटे तो हमारे एसी में जाएंगे। दोस्तों 9 घंटे आपके बर्बादी नहीं होंगे, कुछ ही सेकंड्स में आप फटाफट शीट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल में अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 3D रेफरेंस अप्लाई करना है। 3D रेफरेंस मुझे यहाँ पे देना है। जब आपके पास में 200 शीट्स अवेलेबल है और आप ये चाहते हैं कि सर फटाफट क्विकली सिलेक्शन बताइए, एक एक करते मैं वहाँ पे बैठूंगा नहीं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरे बॉस को जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है डेटा कंबाइन करके। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं, वहाँ पे हेडिंग किसी एक मंथ में चले जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और 3D रेफरेंस शीट में जाके Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट यहां पे अब मैं रो नंबर 2 पे क्लिक करूंगा, उसके बाद इक्वल वी स्टैक टैब बटन की प्रेस करना है। एरो 1 में क्या करेंगे, ये देखिए आप जरा ध्यान से सुनिए, मैं किस तरीके से आपको सिलेक्शन बता रहा हूं। मैंने जनवरी की शीट पे क्लिक किया, अब मुझे मल्टीपल शीट्स को सेलेक्ट करना है जहां पे मुझे 3D रेफरेंस देना होता है। तो मल्टीपल शीट्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले जनवरी की शीट पे मैंने क्लिक किया, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए, आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और उसके बाद में आपको वहां पे मई मंथ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने मई मंथ पे क्लिक किया, आप देखेंगे जनवरी से लेकर के मई तक सभी शीट सेलेक्ट हो चुकी है। ध्यान से देखिए, एक और बार मैं आपको दिखा दूं। पहले मैं जनवरी की शीट पे क्लिक कर रहा हूं, शिफ्ट को होल्ड करके रखा, मई मंथ पे मैंने वहां पे क्लिक किया, सभी शीट्स वहां पे सेलेक्ट हो चुके। अब उनका डेटा सेलेक्ट करेंगे, तो रो नंबर 2 पे मैंने वहां पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो अब ये सभी शीट्स में बराबर से यहीं से रो नंबर 2 से रो नंबर 32 तक जो है रिकॉर्ड सेलेक्ट हो चुका है। अब बस मुझे एंटर करना है, ब्रैकेट क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने एंटर किया, आप देखेंगे डेटा बराबर आ चुका है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे कहा डेटा बराबर नहीं नजर आ रहा है, इसे पोलियो पिलाने की काफी ज्यादा जरूरत है। कॉलम ए से लेकर के कॉलम आई तक इतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। अब डेटा आपको अच्छे से नजर आ रहा है और पेमेंट डेट का इशू आना ही है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इतने रेंज को सेलेक्ट और यहां जाकर के शॉर्ट डेट। परफेक्ट। चलिए डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पे जाकर के ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर्स भी अप्लाई कर लिया है। अब देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी का रिकॉर्ड आपको बराबर देखने के लिए मिल रहा है, फरवरी का रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों जब मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया तो मुझे वहाँ पे फरवरी महीने में वहाँ पे मुझे 3 रोज में 000 मतलब वहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा अंडे देखने के लिए वहाँ पे मिल रहे हैं। मार्च में कुछ ऐसा इशू है, अप्रैल में, मई, जून तक का रिकॉर्ड ही नहीं है, मई तक का ही है। तो यहाँ पे फरवरी में ही लेकिन ऐसा इशू क्यों क्रिएट हुआ, तो चलिए मैं आपको उसका एक रीज़न बता देता हूँ। जनवरी से लेकर के मई तक जितनी भी शीट्स वहाँ पे दी गई है उनमें 32 नंबर रो तक का रिकॉर्ड दिया हुआ है, 32 तक का। लेकिन फरवरी की शीट में हमारे पास 32 तक का रिकॉर्ड नहीं है, ओनली 29 तक है। तो बाकी 3 रोज में आपको देखने मिलेगा वहाँ पे ब्लैंक डेटा, एक्स्ट्रा सिलेक्शन गया है, तो इसलिए वहाँ पे उसने क्या किया, 0 जो है असाइन कर दिया है। तो अब आपके पास में एक चैलेंज ये आता है कि अगर ये डेटा में अभी 0 आ चुका है, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास में इतना ही रिकॉर्ड रहे, आपके पास में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी हो सकता है। जैसे कि देखिए अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये 32 के बदले में अगर 35 कर दूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रो नंबर 35 तक रिकॉर्ड लिया। अब हर मंथ में आपको एरर देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे भी एरर है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, अब यहाँ पे तो एरर और भी बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट मार्च में एरर है, अप्रैल में, मई में आपको एरर ही देखने के लिए मिल रहे क्योंकि एक्स्ट्रा सिलेक्शन वहाँ पे आपने बता दिया है। तो एक्स्ट्रा बता दे तो वहाँ पे ब्लैंक रोज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 0 वैल्यू देखने मिलेगी। तो अब इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, वी स्टैक का काम होता है डेटा को कंबाइन करना। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि अगर आपके पास में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे आप करोगे क्या। वो डेडिकेटेड वीडियो आपने देखा क्या नहीं, पहले मुझे बताएं। अभी आप बोलेंगे सर कौन से वीडियो की बात करें, ऐसे तो आपके बहुत सारे वीडियो हैं। तो दोस्तों मैंने उसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 23 एग्जाम्पल्स देके आपको बताया कि आप उस फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं मल्टी प्रो लेवल पे। याद आया, नहीं आया, चलिए उसका नाम ही बता देता हूँ। फिल्टर फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिल्टर फंक्शन की जो लिंक है ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके चेकआउट कीजिए। उसके अंदर मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताया कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं और आप अपने काम करने की स्पीड को कितनी बूस्ट कर सकते हैं, वो ज़रा जा करके याद से चेकआउट कीजिए। तो वही उसी फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये देखिए वहाँ पे इक्वल और वी स्टैक दोनों के बीच में जाते हैं, बीच में आना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। वहाँ पर जा करके अप्लाई करेंगे फिल्टर फंक्शन। नेक्स्ट अब ये हो जाएगा मेरा पूरा एरे।
ये जो है फिल्टर में आपको सिंटैक्स मैसेज में पूछ रहा है, एरे पूछ रहा है, तो ये मैंने बता दिया, ये मेरा पूरा का पूरा एरे है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है इंक्लूड। अभी इंक्लूड में क्या करेंगे पता है आपको ये पूरे वी स्टैक फंक्शन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। ये जो पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया ब्रैकेट के साथ और यहाँ आगे लेके जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये रहेगा इंक्लूड, वहां पे जा करके ढूंढो, लेकिन कौन से रेंज में ढूंढो, एक रेंज भी आपको पहले उसे डिफाइन करना होगा। कॉलम ए में ये जो I35 लिखा है, I35 के बदले में आपको लिखना है A35। ये देखिए वहां पे आपको A35 करना है। A2 से लेकर के A35 के रेंज में जाओ, वहां जाकर के ये ढूंढो कहां पे ब्लैंक रोज आपको दिए हुए, ब्लैंक वैल्यूज दी गई है। तो वहां पे कैसे ढूंढेंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करके लेस देन और ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल करके जो आपको दिया हुआ है, तो इसको देखिए लेस देन ग्रेटर देन जब भी अप्लाई करते हैं डज नॉट इक्वल, मतलब उनको छोड़ करके बाकी का मेरे को डेटा दे दो। तो शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये मैंने बता दिया कि जा करके ब्लैंक रोज को वहां पे ढूंढो, जैसे मिल जाए उन्हें हटा दो, बाकी का डेटा मुझे यहाँ पर दे दो। तो ये मैंने इंक्लूड के अंदर जो है बराबर से बता दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे कर देते हैं एंटर। जैसे ही मैंने एंटर बटन प्रेस किया अब जाएगा, जाकर के उसने सब में ढूंढा। अब देखिए यहाँ पे कहीं पर भी आपको अंडे नसीब नहीं हो रहे, पहले अंडे काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे लेकिन उसने फिल्टर फंक्शन ने हटा दिया। तो है ना कमाल की बात ये। तो इस तरीके से आप लोग इजीली कर सकते हैं फिल्टर फंक्शन, लेकिन ध्यान रखिएगा फिल्टर में ये तो आपने बता दिया कि ये आपका एरे है, एक बात का ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा आपका एरे है, लेकिन फिल्टर में जब आपको आगे पूछता है आपका इंक्लूड पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिल्टर में आपको इंक्लूड पूछेगा तो ये पूरा इंक्लूड में आपको यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन और शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज ब्लैंक वैल्यूज बताने, तभी वो जाकर के डिटेक्ट करेगा, वरना वो डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको बता दें, जब आपके पास मल्टीपल शीट्स हो तो कैसे आपको सिलेक्शन करना है और रिजल्ट आपको कैसे पता करना है। लेकिन अभी इसी आंसर को मुझे डायनेमिक क्रिएट करना हो तो आपके सीनियर ने आपके सामने कंडीशन रख दी है कि एक काम कीजिए, जनवरी से लेकर के मई मंथ तक जो भी शीट्स में डेटा ऐड होता है या डिलीट होता है वो मुझे ऑटो अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिले। देखिए जो रिजल्ट अभी मैंने निकाला है ना, जैसे कि देखिए अगर मैं जनवरी शीट में जाऊँ, जनवरी शीट में जाने के बाद में यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड को और ऐड करता हूँ, कहाँ तक ऐड करता हूँ, जैसे 45 तक। ये देखिए मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, तो जैसे मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, जनवरी शीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3D रेफरेंस में जाएंगे और जनवरी का रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 31 तक का रिकॉर्ड ऐड हुआ है, लेकिन कहाँ तक ऐड हुआ है, सिर्फ ये रो नंबर 35, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा रोज बताए, आप ये ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा रोज बताएं तो 35 तक उसने ये कर लिया था, लेकिन मेरा तो रिकॉर्ड 45 तक है, वो तो उसने यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये आंसर डायनेमिकली अपडेट हो जाए, जैसे जैसे डेटा ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे ऑटो अपडेट होना चाहिए। तो अब वो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं। चलिए मैंने डिलीट तो कर लिया है, अब यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बता दूं। जनवरी की शीट पे जाएंगे, जनवरी की शीट पे जाने के बाद में कंट्रोल Z करके जरा मैं पहले बैक आ जाता हूँ, ये रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। ओके परफेक्ट, इसे जाकर के वापस एक बार इसे डिलीट कर देते हैं। परफेक्ट, अब ये हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बता दूं, जनवरी की शीट में जाएंगे और इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। और टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए दो शॉर्टकट किए, नोट डाउन करके लीजिए। कंट्रोल T, टाइगर का टी दोस्तों, कंट्रोल टी से भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। कंट्रोल L, लायन का L, तो कंट्रोल L बटन प्रेस करोगे तो भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेबल के अंदर क्लिक करना है, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करना है और कंट्रोल T प्रेस करना है। नेक्स्ट इसके बाद में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स आएगा जो मैं आपको जूम करके दिखा दूं, वो क्या बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है क्रिएट टेबल, टाइटल आपको दे रहा है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, वो पूछ रहा है कि आपका डेटा कहाँ पे। तो मैंने बता दिया कि A1 से लेकर के 32 तक, I32 तक दिया हुआ है। माई टेबल हैज़ हेडर्स, अब यहाँ पे ये आपको टिक मार्क रखना है, वो इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे मेरे टेबल में हेडर्स दिए हुए, हेडिंग्स दी गई है। तो अगर मैं यहाँ पे टिक मार्क हटा दूंगा तो वो कॉलम 1 2 3 4 5 वहाँ पे डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे कंपलसरी टिक मार्क होगा ओके। तो चलिए ओके कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे टेबल थोड़ा और भी अच्छे से इन्हांस हो चुका है और यहाँ पे इसका नाम है टेबल 1। जैसे आप कोई भी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं उसका एक नाम आता है, कैसे मालूम पड़ेगा इसका नाम टेबल 1 ही है। तो आप देखेंगे ऊपर टेबल डिजाइन, ये एक्स्ट्रा टैब आपको देखने मिलेगा, लेकिन कब देखने मिलेगा, जब आपका डेटा के अंदर क्लिक है, बाहर आपने क्लिक किया तो वो वहां पे आपको देखने नहीं मिलेगा। फिर आप सर खुजाओगे, बोलोगे अरे यार सर ये मतलब कहाँ चले गया अचानक, अभी तो आ रहा था, अभी क्या अभी कैसे गायब हो गया। आप कुछ इस तरीके से रिएक्ट करोगे तो डेटा के अंदर क्लिक कीजिए, टेबल डिजाइन वहां पर मिल जाएगा। टेबल डिजाइन में देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ग्रुप में वहां पे जाओगे तो टेबल 1 इसका नाम जो है वहां पर आ चुका है। इसका कलर बदलना होगा, ये देखिए यहाँ से जाकर के कलर भी आप लोग इजीली अपडेट कर सकते हैं।
चलिए आप फरवरी की शीट में जाएंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, नेक्स्ट ओके करेंगे और यहाँ पे बराबर से कलर आ चुका है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, टेबल 2 इसका नाम आ चुका है। मार्च की शीट में गए, फटाफट अभी करेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, नेक्स्ट ओके। कलर सबका थोड़ा अलग रखते हैं ताकि आपको मालूम पड़े। अप्रैल की शीट में गए, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, नेक्स्ट ओके और यहाँ पे टेबल 4 आया है, कलर इसका अपडेट करेंगे और मई की शीट पे गए, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, नेक्स्ट ओके और यहाँ पे टेबल 5 और कलर मैंने यहाँ पे इसे बदल दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर के मई मंथ तक सभी को यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे 3D रेफरेंस शीट में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में इक्वल वी स्टैक एरे 1 में गए और एरे 1 में क्या करना है, जनवरी मंथ का जो रिकॉर्ड है वो आपको बताना है। तो रो नंबर 2 से मेरा डेटा स्टार्ट हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। आप पहले फॉर्मूला बार में चेक कीजिए, फॉर्मूला बार में वहां पे लिख के आ रहा है टेबल 1। ओके, तो ये आप देख सकते हैं वहां पे टेबल 1 आपने जो है सिलेक्शन किया है, कॉमा। वैसे तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो टेबल 2, 3, 4, 5 मैनुअली हाथ से भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर सिलेक्शन करते जाना तो वो स्टेप को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको सिलेक्शन करके बता रहा हूँ, इसको करेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अभी अप्रैल मंथ में गए, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा और मई मंथ में गए और यहाँ पे राइट और डाउन। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बराबर से टेबल 1, 2, 3, 4, 5 सब रिकॉर्ड आ चुका है। शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करेंगे तो अब आप देखेंगे बराबर से यहाँ पे डेटा एक ही टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ग्रेट, वाओ। अब लेकिन यहाँ पे जो मैंने खास बात आपको बताई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर फरवरी की शीट में मैं चले जाता हूँ और फरवरी की शीट में जा करके 28 के मैंने और रिकॉर्ड ऐड कर दिए। कहाँ तक ऐड किए, जैसे मैंने कहा 45 तक ऐड कर दिए। तो कंट्रोल डी मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो अब आप जाइए वहाँ पे 3D रेफरेंस में और यहाँ जा करके फरवरी मंथ कहाँ गया, फरवरी मंथ ये रहा। ये देखिए 28 के कितने सारे रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके खास बात मैं आपको बता दूं, जब आप लोग डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे तो उसमें जितना रेंज आपने सिलेक्शन किया था वहीं तक आता है। पहले मैंने क्या किया था, इसके पहले के एग्जांपल में जनवरी मंथ का रो नंबर 32 में था और फरवरी का 29 तक था, तो उसने मुझे वहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज दिए थे। लेकिन जैसे ही मैंने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, आप पहले ये देखिए कहीं पर भी मुझे जीरो वैल्यू देखने के लिए नसीब नहीं हुआ दोस्तों। अंडे मुझे नहीं मिले, बिना अंडे के ही यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। लेकिन कैसे पॉसिबल है, डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया इसीलिए। तो अब आपने ये देखा कि बिना टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किए क्या हो सकता है, और टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे वहां पर आपने ये देखा कि मुझे वहां पे किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं लगी, मतलब फिल्टर फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अंदर एक और काम ये कर सकते हैं, आप इसे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे वी स्टैक में गए, दोनों के बीच में क्लिक करके सॉर्ट, टैब बटन की प्रेस करेंगे और एरे में ये मैंने बता दिया ये मेरा पूरा एरे है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, उसके बाद सॉर्ट इंडेक्स, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं जैसे कि क्या ले लेंगे, यहाँ पे सिटी कॉलम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे बता देंगे कॉलम नंबर 3 कॉमा। कैसे चाहिए, असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, तो चलिए डिसेंडिंग अप्लाई करते हैं, -1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे पहले पुणे का रिकॉर्ड आ रहा है, उसके बाद नागपुर है और उसके बाद में मुंबई। ग्रेट, तो अभी आपने देखा कि डेटा भी आपका डिसेंडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपको ये पता चला कि 3D रेफरेंस कितना ज़्यादा इन्हांस है, टेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, मल्टीपल शीट्स को कैसे सेलेक्ट करना है, फिल्टर फंक्शन का यूज़ कब होगा और कब नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको 3D रेफरेंस में पता चल चुकी है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों इस एग्जाम्पल में क्या करना है, मेरे पास में मल्टीपल शीट्स दी गई है जिसे मुझे एक शीट में डेटा को कंबाइन करना है। तो इसके लिए भी आपकी दिमाग की बत्ती जल गई रहेगी, सर 3D रेफरेंस का इस्तेमाल कीजिए। तो मुझे 3D रेफरेंस का ही यूज़ करना है, लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें मैं एडवांस बताने वाला हूँ, एकदम चील की नज़रों से ध्यान से देखिए वहाँ पे। तो सबसे पहले काम करते हैं, किसी एक शीट में जाकर के हेडिंग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं जनवरी फरवरी शीट पर चले जाता हूँ, वहाँ पर हेडिंग दी गई है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कॉपी कर लेते हैं और वहाँ जाने के बाद में दूसरी शीट में कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। ये काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रो नंबर 2 पे क्लिक करेंगे, इक्वल वी स्टैक करेंगे। नेक्स्ट एरे 1 में गए और एरे 1 में जाने के बाद जनवरी मंथ पे वहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और मई मंथ पे क्लिक करेंगे, सभी शीट्स एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, वहाँ पे रो नंबर 2 पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इतने रेंज को बराबर सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हैं या शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट भी क्लोज कर सकते हैं। इतना करेंगे तो अब आप देखेंगे डेटा बराबर एक इसमें कंबाइन हो चुका है एक टेबल में। अब एक काम करेंगे, कॉलम ए से लेकर के कॉलम आई तक इतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर पे डबल क्लिक करेंगे, डेटा ऑटोफिट कॉलम विथ में कन्वर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पेमेंट डेट है, ये इशू आ रहा है, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी हो गया। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जब मैं नीचे आऊंगा, ध्यान से देखिए जनवरी का रिकॉर्ड बराबर आ रहा है, फरवरी का रिकॉर्ड आ रहा है, और फरवरी में आपको वहां पर कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है फरवरी में कोई एरर नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे फरवरी शीट में जाके अगर मैं इन डेटा को डिलीट कर दूं, ये देखिए यहाँ पे कहाँ तक डिलीट करेंगे, 30 तक। अगर मैं यहाँ पे इन्हें राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ, अब जरा वहाँ पे जाइए, ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको ये, तो क्योंकि मैंने वहाँ पे 32 तक याद रख करके चलिए, यहाँ पे आपने उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो वो सिलेक्शन आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो चीज़ अलग हो जाती है। और यहाँ पे जब आप लोग 3D रेफरेंस देते हैं तो वो अलग होता है। टेबल फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक एक शीट्स को वहाँ पे जा करके सेलेक्ट करना होता है, 3D रेफरेंस में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे अगर रो बढ़ जाती तो ये देखिए जैसे 35 करता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो देखिए जनवरी में भी एरर आ रहे हैं, फरवरी में आपको एरर, मार्च में एरर, ये देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी आपको पता चल चुका है यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फिल्टर टैब बटन की प्रेस करेंगे और बताएंगे ये पूरा का पूरा एरे है, ये मेरा ये पूरा एरे है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, इंक्लूड में क्या करेंगे, पूरा वी स्टैक कॉपी करेंगे, ये देखिए ब्रैकेट तक मैंने उसे पूरा कॉपी किया और आगे लेके जाके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे A35 आपको बताना है, A35। और नेक्स्ट क्या करेंगे, लास्ट में डज नॉट इक्वल, डज नॉट मैच के लिए वहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके, जा करके ढूंढो, मिल जाए उसे हटा दो, मुझे मेरा डेटा दे दो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब जनवरी में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, फरवरी नहीं है, मार्च अप्रैल में एकदम परफेक्ट। तो देखा आप लोगों ने फिल्टर फंक्शन ने कमाल का काम करके दे दिया। नेक्स्ट, अब अगर आपके सामने एक और कंडीशन ये रखी जाए कि मुझे कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग जो है डेटा सॉर्टिंग करके दे दीजिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा एरे है, ये फिल्टर फंक्शन से लेकर के वी स्टैक, ये मेरा बन जाएगा पूरा का पूरा एरे। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद मैं यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 कॉलम्स का रिकॉर्ड आपके पास दिया हुआ है। मैं कॉलम नंबर 2 के अकॉर्डिंग चाहता हूँ कॉमा, लेकिन कैसे चाहता हूँ, असेंडिंग चाहता हूँ, डिसेंडिंग चाहता हूँ। तो चलिए काम करते हैं, पहले असेंडिंग अप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा बराबर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग। और अगर मुझे उसे डिसेंडिंग करना होगा तो बस वहाँ पे -1 करना होगा, ओके, -1 हो गया। अभी आप देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने के लिए बराबर से मिल रहा है, ग्रेट। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ तीनों फंक्शन जो है मिलके कॉम्बिनेशन काम करे और बराबर मुझे रिजल्ट निकाल के दे रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ, अगर मुझे एक साथ 2 कॉलम्स को 3 कॉलम्स को असेंडिंग डिसेंडिंग करना हुआ तो क्या ये शॉर्ट फॉर्मूले में पॉसिबल है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूले में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे शॉर्ट इंडेक्स पूछ रहे हैं। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स, जैसे मैं चाहता हूँ कि कस्टमर नेम असेंडिंग फॉर्मेट में रहे और सेल्स अमाउंट जो है वो डिसेंडिंग फॉर्मेट में रहे, तो उसके लिए काम करना होगा। यहाँ पे शॉर्ट इंडेक्स में कोई एक वैल्यू आ सकती है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज बताना होगा तो ये भी मैंने इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में बताया था। कौन से वीडियो में दोस्तों, जस्ट मैंने पहले बताया, याद है कि भूल गए, फिल्टर फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जा करके आप देखिए हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन है, तो वो जा करके उसकी लिंक ऊपर आए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहाँ से चेकआउट कीजिए, हर एक चीज़ वहाँ पे बराबर से मेंशन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो शॉर्ट इंडेक्स है मैं इसे एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो एरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। और ये आपने पहले भी मेरे वी लुकअप के वीडियोस में देखा रहेगा, तो उसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी चेकआउट कीजिए। मैंने ये बताया कि करली ब्रैकेट के थ्रू आप इसे कैसे एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप ये करली ब्रैकेट अप्लाई करते हैं तो ये एरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि देखिए शॉर्ट इंडेक्स, मैं चाहता हूँ सेकेंड नंबर कॉलम, ये देखिए 2 कॉमा, उसके बाद दूसरा और कौन सा कॉलम आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कॉलम नंबर 9, तो मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 9 बता दिया। उसके बाद करेंगे कॉमा। शॉर्ट ऑर्डर को भी मैं एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए शिफ्ट को प्रेस करके करली ब्रैकेट ओपन, तो मैं क्या चाहता हूँ, असेंडिंग रहे डिसेंडिंग रहे, तो नाम असेंडिंग रहना चाहिए, जो नेम का कॉलम रहेगा वो असेंडिंग रहे, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया 1 कॉमा, और जो सेल्स अमाउंट रहेगा वो रहना चाहिए डिसेंडिंग में, तो मैंने अप्लाई किया -1, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट क्लोज। ये कंप्लीट हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज। अब याद रखिए शॉर्ट में मैंने आपको एक बहुत ही अपडेट चीज़ बताई कि आप उसे एरे फॉर्म में कन्वर्ट करके मल्टीपल कॉलम्स को असेंडिंग और
डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, जादू देखने के लिए दोस्तों बेकरार रहिए, दिल की धड़कनों को तेज कर लीजिए, एंटर। जैसे मैंने एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे जो कस्टमर नेम कॉलम है वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे सेल्स अमाउंट देखिए उनके अकॉर्डिंग जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेटा डिसेंडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वी स्टैक डेटा कंबाइन कर रहे हैं, फिल्टर जाकर के ढूंढ रहा है, जहां पे ब्लैंक वैल्यूज है उन्हें वो रिमूव कर रहे हैं, और सॉर्ट मल्टीपल कॉलम्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग भी करके दे रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे नीचे शीट्स में बता दिया है। शॉर्ट, वी स्टैक, एरे आप लोग कैसे जो है कर सकते हैं। फिल्टर लगता है एफ नाम वहाँ पे रह गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी एक अल्फ़ाबेट की गलती तो हो ही जाती है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे एमएस करके एक नाम दिया हुआ है, इसका नाम है मूव शीट। इसका जो पूरा नाम है वो है मूव शीट। अब यहाँ पे मूव शीट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। वो क्या है, अगर आपके किसी और वर्कबुक में दिसंबर मंथ का रिकॉर्ड दिया हुआ है, अक्टूबर मंथ का रिकॉर्ड दिया हुआ है, और वो यहाँ जनवरी से लेकर के मई के बीच में ऐड हो, और कहीं ऐड नहीं होना चाहिए, जनवरी से मई के बीच में ऐड हो, तो क्या वो यहाँ पे ऑटो अपडेट होगा? अब मुझे तो पता नहीं दोस्तों, क्या मुझे पता है? जी हाँ दोस्तों, मुझे तो पता है, लेकिन आपको पता है कि नहीं पता है, वो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में याद से बताइए। अब दोस्तों जिस वर्कबुक में से मुझे डेटा लेना है वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही ओपन करके रखा है, तो मुझे यहाँ पे काम करना है, दोनों वर्कबुक को साइड बाय साइड ओपन करना है ताकि वो आपको बराबर से दिखाई दे। तो आप पहले ये देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास में शीट्स दी गई है इनके क्या नाम है। तो अब एक काम करता हूँ, ये नाम अभी आपको ऑलरेडी पता चल चुके, काफी टाइम से शीट ओपन है, तो व्यू पे क्लिक करूंगा और वहां से मैं क्लिक करूंगा व्यू साइड बाय साइड। जैसे मैंने वहां पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी हलचल मची, कुछ यहाँ पे हुआ, तूफान आया, थम गया, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन जो है साइड बाय साइड नहीं हुई, मतलब जो वर्कबुक थी वो साइड बाय साइड जरा भी नहीं हुई। तो उसके लिए काम करेंगे, अरेंज ऑल पे मैं वहां पर क्लिक करता हूं और वहां से वर्टिकल पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। जैसे मैंने वर्टिकल पे क्लिक करके ओके किया तो अब आप देखेंगे जिस वर्कबुक पे मैं काम कर रहा था वो वर्कबुक यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, और जहाँ से मुझे डेटा लेना है, जिस शीट का लेना है, तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से, जैसे दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर ये मंथ का रिकॉर्ड अगर मैं लेता हूँ तो क्या वो मुझे ऑटो अपडेट होगा? लेकिन याद रखिए जब मैं शीट को उसे मूव करके वहाँ रखूँगा वो जनवरी से मई के बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि 3D रेफरेंस मैंने वहीं पर अप्लाई किया और कहीं पर नहीं। तो मैं यहाँ पे दिसंबर शीट को पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ, आप देखेंगे वहाँ पे एक पेज का आइकॉन आपको बन क्या रहा है, आपके कर्सर में एक पेज का आइकॉन आएगा, तो उसे कहाँ पे मूव करना है, ये देखिए यहाँ पे जैसे मूव करना है, थोड़ा आगे लेके जाते हैं, मार्च अप्रैल इन दोनों के बीच में रख देते हैं। तो मार्च और अप्रैल यहाँ पे थोड़ा अभी इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, मार्च और अप्रैल इन दोनों के बीच में आप ये दिसंबर शीट को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चले जाते हैं, इस शीट पे मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं यहाँ कहीं पर भी दिसंबर का रिकॉर्ड आया है। यस आया है दोस्तों, ये देखिए 15/12/2025, यस बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे 31/12/2025, 20/12, यस इसने कंबाइन करके ले लिया। तो अगर आपके किसी और वर्कबुक में शीट दी गई है और अगर आपने जनवरी से मई के बीच में उसे पकड़ के ड्रैग किया तो आराम से वो डेटा भी यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो अब आपने ये देखा कि वी स्टैक, फिल्टर, सॉर्ट में एरे, और अगर आपने किसी और वर्कबुक से डेटा मूव किया तो वो किस तरीके से यहाँ पे मिलके कंबाइन काम करके आपको रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों इस एग्जाम्पल में आपको ये बता दूं कि वी स्टैक फंक्शन की मैंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी, आपको प्रैक्टिकली करके बताया कि वी स्टैक किस तरीके से डेटा को कंबाइन करेगा, एक टेबल में कन्वर्ट करके देगा, और उसके साथ जब दूसरे फंक्शंस काम करते हैं तो वो भी हमें प्रॉपर हमारा रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं एच स्टैक फंक्शन की, हॉरिजॉन्टली स्टैक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे पास में दो टेबल्स दिए हुए और दोनों टेबल एक के नीचे एक दिए हुए, मुझे इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करना है हॉरिजॉन्टल एच स्टैक फंक्शन के थ्रू, और वो मैं चाहता हूँ कि साइड बाय साइड कंबाइन हो, साइड बाय साइड। तो उसे कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने वहाँ पे कॉलम ई पे क्लिक किया है और वहाँ पे इक्वल एच स्टैक। इसके बाद एरे 1 में क्या करेंगे, एरे 1 में इतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे हेडिंग के साथ, नेक्स्ट कॉमा करेंगे, और टेबल 2 में भी हेडिंग के साथ ही आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल 1 टेबल 2 को हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे एंटर करेंगे अब आप देखेंगे कॉलम ई से लेकर के कॉलम जे तक, पहले इतने रेंज को सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, डेटा आपका बराबर जो है कंबाइन उसने करके दे दिया साइड बाय साइड। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा, आया दोस्तों कि नहीं आया? नहीं आ रहेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या डाउट है वो। अगर यहाँ पे इन दोनों टेबल्स के बीच में स्पेस लाना रहा तो वो आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया के राइट क्लिक करके इंसर्ट, कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या, राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे
ऐड इन योर कॉलम, तो यहाँ पे ऐड लाने के लिए, ऐड करने के लिए करेंगे क्या, तो ऐड करने के लिए जहाँ पे आपने फंक्शन अप्लाई किया था वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आप ध्यान से देखें, जूम करके भी मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे एरे 1 में, ये एरे 1 में आपका टेबल 1 है और एरे 2 में टेबल नंबर 2 है, तो इन दोनों के बीच में जो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया था एरे 1 के बाद, मैं वहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा इस तरीके से ब्लैंक अप्लाई करूंगा। शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज कॉमा करेंगे। अब जो मेरा टेबल 2 का एरे था अब वो 3 में शिफ्ट हो चुका है। मैंने एरे 2 में ये बता दिया कि मेरे को बीच में एरे जो है ब्लैंक वहाँ पर चाहिए, तो मैंने बता दिया, एंटर करेंगे। जैसे ही मैंने एंटर बटन प्रेस किया, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉलम H यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, बीच में एक एरे यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन वहाँ पे लिख कर रहा है हैश नॉट अवेलेबल एरर। लेकिन ऐसा क्यों लिख कर रहा है, वहाँ तो मैंने ब्लैंक बताया तो ब्लैंक आना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो एरर आपको वो डिफाइन कर रहा है। तो इस एरर को हटाने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वल और एच टैग दोनों के बीच में इफ़ नॉट अवेलेबल, मैंने आपको कहा था ना कि इफ़ नॉट अवेलेबल भी बताऊँगा, तो चले इफ़ नॉट अवेलेबल ले लेते हैं। लास्ट में क्लिक करेंगे, ये वैल्यू, ये मेरी पूरी की पूरी वैल्यू है, ये जाओ जा करके जहाँ डेटा है वहाँ डेटा का रिजल्ट दो, जहाँ पे एरर आया वहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल कॉमा वैल्यू इफ़ नॉट अवेलेबल, यहाँ पे मैसेज क्या देना है, शिफ्ट को प्रेस करके ब्लैंक आपको देना है, ब्लैंक, ब्रैकेट वहाँ पे क्लोज। तो देखिए यहाँ पे मैंने इफ़ नॉट अवेलेबल का यूज़ किया है ताकि ये हट जाए, यहाँ पे ब्लैंक मैसेज आ जाए। तो जैसे मैं एंटर करूँगा अब आप देखेंगे डेटा अब हमारा यहाँ पे परफेक्ट हमें रिजल्ट दे रहा है। वाह ग्रेट, कमाल की बात है। देखा आपने, छोटी छोटी चीज़ें कितनी यहाँ पे बारीकी से मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, इतना ज़्यादा आपको भर भर के नॉलेज मिल रहा है तो क्या करना होगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, अब तक आपने उसको सब्सक्राइब किया ही नहीं, क्यों नहीं किया आपने, जल्दी से जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों उसके बाजू में घंटी भी आ रही होगी, घंटी याद से बजाइए, घंटी बजाना भूल जाते हैं ताकि आपको ऐसे ही ऑसम वीडियोस की नोटिफिकेशन की घंटी पहले मिले। और सभी वीडियोस पे दिल से लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करना आप भूल जाते हैं, सिर्फ लाइक कर देते हैं। तो लाइक भी चाहिए, कमेंट, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसा नॉलेज मिलते रहे। तो ये था एच स्टैक एग्जाम्पल, ये मैंने अभी आपको बता दिया किस तरीके से करते हैं। लेकिन दोस्तों एक मिनट, ये तो मेरे पास में वर्टिकल डेटा था, तो जो मैंने साइड बाय साइड यहाँ पे कंबाइन करके बता दिया। डेटा अगर हॉरिजॉन्टल हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे मैंने साइड में भी लेके रखा है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ की तैयारी मैं पहले ही करके रखता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में डेटा दिया हुआ है और वो है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे एच स्टैक ले लेंगे। एच स्टैक लेने के बाद में एरे 1 में जाएंगे और एरे 1 में हेडिंग के साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरा टेबल एरे सेलेक्ट हो गया, कॉमा। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टेबल यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है और थोड़ा साइड में चले जाएंगे तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे टेबल 2 कंटिन्यू हो रहा है। जो दो अलग अलग हॉरिजॉन्टल टेबल थे उसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करके ले लें। और बीच में अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, ये आपको ध्यान रखना है, ओपन होगा क्लोज होगा। तो लेकिन वहां पे एरर अभी भी सेम आपको देगा, नॉट अवेलेबल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ एरर का यूज कीजिए या इफ नॉट अवेलेबल का यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए इफ नॉट अवेलेबल और लास्ट में क्लिक करेंगे, कॉमा। याद रखिए ये मेरी पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी, कॉमा, और वहां पे ब्लैंक मैसेज आ जाए। तो ये हो गया। तो अगर आपके पास डेटा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, आराम से आप लोग वी स्टैक और एच स्टैक फंक्शन के थ्रू जो है कंबाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल में अब मैं आप लोगों को वी स्टैक और एच स्टैक की कुछ लिमिटेशंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि तारीफ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दी है, लेकिन यहाँ पे हर एक की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, सारे काम तो वो करके हमें दे नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको मल्टीपल शीट्स दी गई है और मल्टीपल शीट्स के अंदर अगर आपके पास जैसे कि क्वांटिटी कॉलम दिया हुआ है और उसका आपको टोटल निकालना है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे A1 सेल दिया हुआ है, A1 सेल में वहाँ पे क्लिक कर दो और मुझे चाहिए सभी मंथ्स में जो क्वांटिटी कॉलम दिया हुआ है उसका टोटल मुझे यहाँ पे निकालना है। तो और वो भी सम फंक्शन के थ्रू निकालना है। तो सबसे पहले मैं वहाँ पे सम, मैंने टाइटल दे दिया है, मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, इक्वल, और वहाँ पे सम, और वहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे से चले जाएंगे, जनवरी शीट पे चले जाते हैं। जनवरी शीट पे बराबर से सिलेक्शन आ चुका है, शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और वहाँ से मई मंथ पर क्लिक करेंगे। सभी शीट वहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको वहाँ पे क्वांटिटी कॉलम पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और उसके बाद एंटर। तो जैसे मैंने एंटर किया उसने जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, अप्रैल में सभी मंथ में जो क्वांटिटी कॉलम दिया हुआ है उसका जो टोटल है वो है 951।
तो इसका मतलब ये हुआ जो सम फंक्शन है वो 3D रेफरेंस में वर्क करता है और बराबर से वो हमें क्वांटिटी कॉलम का रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मुझसे ये कहा जाए कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल चाहिए, मुझे पर्टिकुलर सिटी का टोटल चाहिए, मुझे पर्टिकुलर कैटेगरी का टोटल चाहिए, जैसे अगर मुझे सिटी के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालना है, जैसे मुंबई, पुणे और नागपुर, मुझे सिर्फ यहाँ पे अगर मुंबई का ही रिकॉर्ड देखना है, पुणे का रिकॉर्ड देखना है, तो वो किससे करेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, सम इफ के थ्रू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ, सम इफ करके मैंने यहाँ पे टाइटल जो है बराबर से बता दिया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल सम इफ और यहाँ पे टैब बटन की प्रेस करेंगे। रेंज में सबसे पहले क्या करेंगे, जनवरी की शीट पे चले जाएंगे। ये देखिए जनवरी शीट पे मैं आ चुका हूँ। नेक्स्ट, शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, मई मंथ पे मैंने वहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद मुझे सिटी कॉलम के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, तो रेंज में यहाँ पे बताना है मुंबई सिटी। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो रेंज मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद में यहाँ पे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वहाँ पे बता देंगे मुंबई, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। नेक्स्ट वहाँ पे सम रेंज में, अब सम रेंज में क्या करेंगे, वहाँ पे क्वांटिटी कॉलम बता देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, नेक्स्ट एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, देखिए हैश वैल्यू एरर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये हैश वैल्यू एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो सम इफ है वो 3D रेफरेंस वर्क वहाँ पे नहीं करता। ये आपके सामने ही आपको रिजल्ट देखने मिल रहा है। फॉर्मूले में यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, हर एक चीज़ मैंने रेंज, वहाँ पे मुंबई लोकेशन और वहाँ पे जो क्वांटिटी कॉलम है सब कुछ बता दिया। तो वहाँ पे आपको देखने मिल रहा है हैश वैल्यू एरर। तो फिर एक काम करते हैं, ये अगर यहाँ पे सिंगल वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि सम इफ यहाँ पे सिंगल वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सम इफ और वी स्टैक दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकालता हूँ, देखते हैं वो आता है क्या। तो अब ये काम करते हैं, इसके अंदर सम इफ और वी स्टैक दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके आपको मैं बताता हूँ कि 3D रेफरेंस में वो कैसे वर्क करेंगे, रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो इक्वल यहाँ पे करेंगे, सम इफ करेंगे और उसके बाद में उसमें कंटिन्यू करेंगे वी स्टैक। इसके बाद में यहाँ पे एरे 1 में, अभी एरे 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जनवरी शीट पे चले जाता हूँ। जनवरी शीट पे मैं बराबर से आ चुका हूँ, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, मई मंथ की शीट को यहाँ पे बराबर से सेलेक्ट करेंगे, सब शीट्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद में यहाँ पे एरे 1 में क्या करना है, एरे के सिटी कॉलम यहाँ पे बता देना, मैंने बता दिया मुंबई, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक एरे यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है, कॉमा। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है एरे 2। अब ये एरे 2 में जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ वैसे ऑप्शनल है, ये आपको आगे मैं बताऊंगा क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कॉलम को सेलेक्ट करके ले लिया है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रैकेट को क्लोज। तो यहाँ पे सम इफ में ये पूरा हो गया रेंज, ये जो पूरा वी स्टैक फंक्शन है ये पूरा का पूरा रेंज हो गया। नेक्स्ट कॉमा, कॉमा करने के बाद में क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया में यहाँ पे मैंने इक्वल शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे मुझे मुंबई का रिकॉर्ड जानना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और यहाँ पे सम रेंज में अब ये क्वांटिटी कॉलम एक और बार मैं सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब आप देखेंगे अभी भी आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। पहले सम इफ से नहीं आया जब मैंने इंडिविजुअल अप्लाई किया, अब सम इफ और वी स्टैक को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया तो भी यहाँ पे मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 3D रेफरेंस में वर्क नहीं करते। तो अगर आपको ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे जो क्वांटिटी कॉलम है यहाँ पे भी बताया वहाँ पे भी है, तो ठीक है काम करते हैं, इसमें से इस वाले को हटा देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो इसे मैंने यहाँ से हटा दिया, ये देखिए बस ये इतना रह गया। अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए अभी भी ये रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से इक्वल हटा दूँ देखिए तो भी नहीं, या इक्वल रहने देते हैं, वहाँ पे इक्वल रख के डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दे, वैसे तो टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही आते हैं, तो देखिए तो भी आपको किसी भी तरीके से ये रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है। तो ध्यान रख करके चलना है कि सम इफ और वी स्टैक जो है 3D रेफरेंस में वर्क वहाँ पे नहीं करते। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या फिर, तो चलिए इसके लिए मैं अभी आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे मुंबई लोकेशन का जो है रिजल्ट पता करते हैं। कोई लोकेशन है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, तो जो भी मैं वहाँ पे एंटर करूँगा उसी का मुझे वो रिजल्ट बराबर से दे दे। तो कौन सा फंक्शन है पहले मैं आपको उससे मिला देता हूँ, इक्वल सम प्रोडक्ट। ये वो नाम, ये वो फंक्शन है जो आपको याद रखना है, जिसके मदद से हम लोग वहाँ पे आराम से सिटी वाइज रिजल्ट जो है पता कर सकते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे इक्वल करके वी स्टैक के थ्रू पहले रिजल्ट पता कर लेते हैं। इक्वल वी स्टैक एरे 1 में गए, चलिए जनवरी की शीट पे जाते हैं, बराबर आ गए, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, मई मंथ पे वहाँ पे बराबर से सभी शीट सेलेक्ट हो गई। उसके बाद एरे 1 में अब तक मैंने आपको क्या बताया कि पूरा टेबल एरे, लेकिन इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि आपको उसके अंदर पूरा टेबल एरे बताना होता है, उसमें आप पर्टिकुलर एक कॉलम भी बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मुंबई पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो,
और उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो अभी आप देखेंगे वीस्टैक ने अपना काम कर दिया है, वहां पे बराबर से सभी सिटीज का रिकॉर्ड मुझे दे दिया है। अब इसके अंदर मैं कंटिन्यू करूंगा सम प्रोडक्ट को, तो मैंने वहां पे लिख दिया सम प्रोडक्ट इक्वल और वीस्टैक दोनों के बीच में सम प्रोडक्ट मैंने वहां पे ले लिया है। उसके बाद एरे 1 में, यहाँ पे एरे 1 में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा और वो ये है, मैं यहाँ पे 2 बार नेगेटिव सिंबल ऐड करूँगा, 2 बार नेगेटिव सिंबल। ये 2 बार नेगेटिव सिंबल का मतलब होता है 1 और 0। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ये क्या होता है, ये जो नेगेटिव सिंबल है ये बूलियन फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं 1 और 0, जो हमें ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट निकाल के देते हैं। वो जाएंगे जा करके चेक करेंगे, वो वैल्यू जो मैं मेंशन करूंगा वो पूरे शीट्स में अवेलेबल है तो उसका रिजल्ट देंगे, वरना वो नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैंने बराबर से 2 नेगेटिव सिंबल बता दिए। इसके बाद यहाँ पे वीस्टैक, ये देखिए वी से पहले शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट आपको ओपन करना है, ये ध्यान रखिए वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा, ये आप लोग भूल भी सकते हो। तो चलिए इसके बाद अब क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने यहाँ पे बता दिया मुंबई, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। अब जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है वो वीस्टैक फंक्शन का यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मुझे कंपलसरी मुंबई लोकेशन का चाहिए, कोई और दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एस्टेरिक मल्टीप्लिकेशन सिंबल का यूज़ करना है। और इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, इसके पहले के वीडियो फिल्टर फंक्शन में मैंने पूरे एग्जाम्पल्स के साथ बता दिए, 23 एग्जाम्पल के साथ बताया, उसकी लिंक ऊपर आए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहाँ से चेकआउट कीजिएगा कि इसका यूज़ आप लोग एस्टेरिक सिंबल है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ बराबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और बार आपको वीस्टैक को कंटिन्यू करना है और एरे 1 में गए, चलिए जनवरी की शीट पे एक और बार जाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके मे मंथ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी पूरे कॉलम को सेलेक्ट, नेक्स्ट यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज, दिल थाम के बैठिए दोस्तों। अब जैसे मैं एंटर करूँगा, ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करने का एक्स्ट्रा रह गया था, ठीक है, मेरे पास तो वो पता नहीं था कि एक ब्रैकेट रह गया करके, लेकिन एक्सेल के पास सेंस है दोस्तों। यस करेंगे तो देखिए वहाँ पे रिजल्ट आ चुका है 323। पूरे शीट्स में जहाँ जहाँ पे मुंबई लोकेशन दी गई है उसका जो टोटल होता है वो होता है 323 करके होता है। वाओ ग्रेट, मतलब जो काम सम इफ ने नहीं करके दिया और जो वहाँ पे सम इफ वीस्टैक दोनों से नहीं हुआ वो उसने मुझे वहाँ पे सम प्रोडक्ट ने करके दिखा दिया। इसकी एक और खास बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये सम प्रोडक्ट से भी हो सकता है और उसके साथ साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है, ये सम से भी हो सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सम अप्लाई करूँगा तो भी मुझे बराबर से रिजल्ट मिल जाएगा, एंटर करूँगा, ये देखिए सेम रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम प्रोडक्ट और सम दोनों ही मुझे यहाँ पे जा करके मुंबई लोकेशन का टोटल निकाल के दे रहे। चलिए यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं सम प्रोडक्ट और यहाँ पर सम। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप दिल से लाइक और कमेंट करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए मेहमान हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक करेंगे और एक बेल आइकन और दोस्तों घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की ऑसम वीडियोस की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।